आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी विजय चौक से कहानी कुर्सी आप लगातार देख रहे हैं और कहानी कुर्सी की में बात अब करेंगे हम इंडिया अलायंस की। वो इंडिया अलायंस जो कि देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। जमकर शीतकालीन सत्र में हंगामा हो रहा है, सरकार पर तानाशाह होने का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके पीछे की एक वजह इंडिया अलायंस में मचे खींचतान को लेकर भी समझ में आती है। इंडिया अलायंस का कौन होगा लीडर, यानी किसके लीडरशिप में इंडिया ब्लॉक आगे बढ़ेगा, ये सवाल एकाएक महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद आकर खड़े हो गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद जिस राहुल गांधी की छवि जननेता के तौर पर, जननायक के तौर पर कांग्रेस ने बनाने की कोशिश की थी, आज उन्हीं राहुल गांधी के लीडरशिप पर उनके ही साथी सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो सवाल है वो बंगाल से खड़े हुए। ममता बनर्जी तो सीधे तौर पर सामने आ गई, उन्होंने साफ कर दिया कि वो इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। जब पूछा गया एक और सीनियर लीडर बिहार से लालू यादव से, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ममता बनर्जी को लीडरशिप करनी चाहिए। इधर अखिलेश यादव की तरफ से भी सहमति मिल रही है, महाराष्ट्र से भी सहमति मिल रही है। अब सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी की लीडरशिप कांग्रेस को स्वीकार्य होगी, खासकर क्या स्वीकार्य होगी ममता बनर्जी की लीडरशिप राहुल गांधी को, क्योंकि शरद पवार और अरविंद केजरीवाल भी मुलाकात कर रहे हैं। उनकी मुलाकात कल शाम शरद पवार के आवास पर हुई है। उस बैठक में क्या बातें हुई होंगी, इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ममता बनर्जी सबसे पहले हर्षवर्धन जी आई और कहा कि भाई मैं नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं, समर्थन मिल गया तमाम सहयोगियों का। अब सवाल ये है, या मेरी दिलचस्पी इस सवाल में है कि क्या कांग्रेस को ये लीडरशिप स्वीकार्य होगी, क्या राहुल गांधी उनके लीडरशिप में काम कर पाएंगे? नहीं, पहली बात तो ये है कि ममता बनर्जी ने अचानक बोला क्यों, ये सवाल सबसे पहले आना चाहिए। कोई संदर्भ नहीं था, कोई ऐसा अभी विपक्षी गठजोड़ को लेकर, साथ में आने को लेकर कोई चर्चा नहीं थी, तो अचानक क्यों बोला ममता बनर्जी ने? उसके पीछे वजह है। कोई भी राजनीतिक दल हो, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसकी वॉइस, उसकी आवाज सदन के जरिए, और जब सदन नहीं चल रहा हो तो सड़क के जरिए लोगों तक थोड़ा विश्वसनीयता के साथ पहुंचे। राहुल गांधी ने इस लोकसभा सत्र की शुरुआत से पहले जो कुछ किया है, उससे क्या हुआ? रोज अडानी का एक नया पोस्टर, रोज एक लोगो, यानी लगता है कि जैसे कांग्रेस कोई मर्चेंडाइज कंपनी हो, कोई कपड़े बनाने वाली, पोस्टर बनाने वाली कंपनी भर बनकर रह गई हो, और उसमें राहुल गांधी दुकान पे बैठे आज नया वाला टी शर्ट निकाला, पीछे चिपकाया, भाई बहन एक दूसरे के पीछे चिपका दिए और चल दिए। ये विपक्ष की छवि को ध्वस्त कर रहा था, विपक्ष की छवि को एक तरह से कहें कमजोर कर रहा था। ममता बनर्जी अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने हितों की बात करना चाहती थी। वो अपनी पार्टी की तरफ से मुद्दे उठाना चाहती हैं। शरद पवार अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं, अखिलेश यादव अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं। दुर्भाग्य से जो सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसको 99 की वजह से नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिला, वो राहुल गांधी इन सारी बातों को उठाने में असमर्थ रहे, अक्षम साबित हुई। ममता बनर्जी ने जो बोला, उसमें मुझे नहीं लगता कि वो अकेले अचानक एक दिन उठी। उनकी निश्चित तौर पर शरद पवार, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, इन सब से बात हुई होगी, क्योंकि जैसे उन्होंने ये बयान दिया, उसके बाद एक एक करके सारे नेताओं ने उनका समर्थन कर दिया। अब मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि ममता कलकत्ता बैठी रहेंगे और कोलकाता से वो ऐसा कोई विपक्षी गठजोड़ चला पाएंगी, लेकिन ममता बनर्जी जब ये कह देती हैं तो राहुल के नेतृत्व पर बड़ा सवाल होता है। अब इस गठजोड़ को चाहिए, कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि सारा मसला भूलकर, और वो सबसे पहले ये काम करते कि एक साथ बैठते और कहते कि एक यूनाइटेड फेस है। अविश्वास प्रस्ताव लाकर वो कुछ हासिल कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कोई वो अपोजिशन यूनिटी दिखा पाएंगे, वो भी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बयानबाजी एकदम अलग अलग दिशा में चल रही है। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ चुनाव हारने की वजह से नहीं, राहुल गांधी लीडरशिप के तौर पर कोई एक ऐसा एक्शन नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से उनकी छवि ध्वस्त हो रही, जिसकी वजह से उनको कोई नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं। ये तो बात रही ममता बनर्जी की, लेकिन शरद पवार भी, विजय जी, महाराष्ट्र चुनाव के बाद से लगातार एक्टिव हैं। ईवीएम का मुद्दा उनकी तरफ से उठाया गया, लेकिन इंडिया ब्लॉक में उनकी क्या भूमिका होगी, इसको लेकर वो भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। अब कल ही जो बैठक उनकी अरविंद केजरीवाल से हुई है दिल्ली में, इस मुलाकात के मैं क्या मायने निकालूं, और क्या महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद कोई नई राह या कोई नई राजनीति की राह पर निकलना चाहते हैं शरद पवार, या वो भी एक कैंडिडेट हो सकते हैं अगर बात करें लीडरशिप की? तो देखिए, हर्ष जी ने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया जो संसद में चल रहा है, अविश्वास प्रस्ताव, इम्पीचमेंट का, जो उपराष्ट्रपति जी के लिए चल रहा है। अब उस अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी, नहीं होगी, वो गिरेगा, नहीं गिरेगा, पास होगा, ये तो अलग मुद्दा है। लेकिन इंडिया ब्लॉक ने
राहुल गांधी जी के खिलाफ एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस दिया, पास कर दिया है, समझे। ये अविश्वास प्रस्ताव ही है एक तरह से, जिन्होंने मतलब अविश्वास जाहिर किया है राहुल गांधी जी की लीडरशिप को लेकर। ठीक है, इस पूरी जो एक्सरसाइज है ना उसको इस तरह से भी देखना चाहिए। अब सदन में देखें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह कांग्रेस के लीडर, राज्यसभा वो है विपक्ष के नेता खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी जी, और उसके बाद भी इंडिया ब्लॉक को या पूरे विपक्ष को वो एकजुट रखकर एक स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे। तो सदन में तो वो फेल हुई हैं एक तरह से इस मसले पर। सदन के बाहर देखिए तो वो केवल एक अडानी के मसले पर चल रहे हैं, बाकी जो मुद्दे उन पर साथ नहीं है। तो ये बड़ी वजह हुई। अब दूसरे तरीके से देखिए कि जिन लोगों ने ममता बनर्जी का समर्थन किया आज नेतृत्व को लेकर, वो कौन लोग हैं? शरद पवार हैं, जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार में है, ममता बनर्जी से कोई रिश्ता नहीं है। अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, 37 सीटें जीती, वहां भी ममता बनर्जी नहीं है। ठीक है। लालू यादव है बिहार में, बिहार में जो एक जमाने में तो राहुल जी को दूल्हा ही बना रहे थे इस पूरी पॉलिटिकल बारात का। हाँ। उन्होंने कहा था ये दूल्हा है हमारी पॉलिटिकल बारात के, तो वो हैं, वो भी कांग्रेस के साथ मिलकर चला रहे हैं वहां पर काम, लड़ रहे हैं चुनाव, वहां भी ममता बनर्जी नहीं है। ठीक है। अब अरविंद केजरीवाल साहब हैं, वो पंजाब में उन्होंने भले ही नहीं किया लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तो जो लोग कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर राजनीति कर रहे हैं, वो कांग्रेस से इतर होकर ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं। तो ये तो गंभीर चुनौती होगी ना नेतृत्व की। हाँ। अब मतलब इनकी गंभीरता को समझिए, इस पूरे पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशन को। तो अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को, हालांकि वो ऑफिशियल लीडर नहीं है, या कांग्रेस को पूरे जो इंडिया ब्लॉक है उसके नेताओं को बुलाकर एक बैठक करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ कोई भी नेता बने, या जो भी कहना चाहे कि मैं ही बनूंगा नेता, कोई नहीं बनेगा, जो भी उनके मन में है, क्योंकि मेरे सजेस्ट करने की हैसियत नहीं है, उस पर चर्चा करनी चाहिए और कहना चाहिए कि भाई हमारा नंबर 1 एनिमी ये सरकार है, इसके खिलाफ एकजुट होने के लिए हमारे पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल ईगो, पर्सनल सब चीजें जो है वो दूर रखी जाए, इतर रखी जाए, और ये कोशिश की जाए कि इस सरकार के खिलाफ हम कैसे मजबूती से खड़े हों। आप बातचीत की बात कर रहे हैं। बातचीत तो देखिए दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में होनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कोई बातचीत कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के बीच में हो नहीं रही, क्योंकि आज सुबह सुबह सूत्रों के हवाले से एक खबर आती है, और खबर ये आती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो गठबंधन है वो हो चुका है। तकरीबन 15 सीटें कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही हैं। जैसे ये खबर तेजी से फैलने लगती है, अरविंद केजरीवाल खुद सामने आ जाते हैं और अरविंद केजरीवाल इन तमाम खबरों पर ब्रेक लगाते हैं, इन तमाम सूत्रों पर ब्रेक लगाते हैं और सीधे सीधे कह देते हैं कि दिल्ली में जो कांग्रेस है वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने वाली, यानी कि आम आदमी पार्टी अकेले ही विधानसभा का चुनाव दिल्ली में लड़ेगी। अब याद करिए, हरियाणा चुनाव में लगातार कोशिश की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो जाए, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया था। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी मजबूत है, जहां अरविंद केजरीवाल मजबूत हैं, वहां उन्हें कांग्रेस की कोई नीड है नहीं, क्योंकि आप नंबर्स के हिसाब से समझेंगे तो 0 नंबर वाली पार्टी है कांग्रेस। जरूरत नहीं है तो बात करने की भी जो कोशिश है वो नहीं की जा रही। जो खबर समीर जी आई आज सुबह निकलकर, उससे तो इसी तरफ इशारा हो रहा है ना कि अरविंद केजरीवाल अपनी राह पर निकल पड़े हैं और बातचीत की भी कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। बिल्कुल प्राची, आप अभी हरियाणा चुनाव का जिक्र कर रहे थे कि हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कोशिश की थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए और कुछ सीटें कांग्रेस हरियाणा चुनाव में उनके लिए छोड़ दे। जब राघव चड्ढा बात करने के लिए गए थे कांग्रेस नेतृत्व से हरियाणा चुनाव को लेकर, तब उस समय जब राघव चड्ढा से पूछा गया था कि क्या गठबंधन होगा हरियाणा में आम आदमी पार्टी का, तो राघव चड्ढा ने कहा था कि आरजू भी है, हसरत भी है और उम्मीद भी है कि हमारा गठबंधन होगा। मुझे लग रहा है कि अब कांग्रेस का कहने का वक्त आ गया है दिल्ली चुनाव को लेकर कि कांग्रेस अगर पूछा जाएगा तो कांग्रेस ये कहेगी कि हमारी आरजू भी है, हसरत भी है और उम्मीद भी है कि आम आदमी पार्टी से हमारा दिल्ली में गठबंधन होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अभी तक 31 टिकट दे चुके, जिस तरीके से दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को टिकट दे रहे हैं, वो कांग्रेस से आए हुए नेताओं को टिकट दे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से आए नेताओं को टिकट दे रहे हैं, तो ये बता रहा है कि उनकी नजर जो कांग्रेस के जो अच्छे नेता है, जो चुनाव जीतने की स्थिति में है, उन्हें आम आदमी पार्टी में शामिल करके वो टिकट दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो किसी भी स्थिति में दिल्ली में गठबंधन करेंगे नहीं। अगर लगा 11th आवर पर तो वो दो एक सीटों का ऑफर दे सकते हैं जिसे कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और इसीलिए वो लगातार विधायकों के टिकट भी काट रही है और दूसरे दल से आए हुए नेताओं को अपना स्पेस दे रही है। देखिए, दिल्ली में अगर आप राजनीति अगर आप देखोगे तो अरविंद केजरीवाल इस बात को समझते हैं कि दिल्ली में मुझे ही लड़ना है, यहाँ कांग्रेस मुझे बहुत मदद करेगी नहीं। लोकसभा चुनाव वो देख चुके हैं, पिछले 2 विधानसभा चुनाव से वो लगातार जिस तरीके से जीत रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर 2020 का अगर आप चुनाव देखेंगे तो सिर्फ 8 सीटें मिली थी। तो केजरीवाल को लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करेगी तब भी 20 और 22 सीटों के ऊपर नहीं जाएगी। सरकार तो मैं बना ही लूंगा, बहुत % बहुमत की नहीं बनेगी, तो मैं क्यों कांग्रेस के साथ सीटों का शेयरिंग करूं। तो मुझे लग रहा है कि यह होगा। लेकिन जहां तक अभी इंडिया गठबंधन और शरद पवार और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात की बात चल रही है, मुझे लग रहा है कि शरद पवार राहुल गांधी का साथ नहीं छोड़ेंगे कांग्रेस का। उन्हें महाराष्ट्र के अंदर राजनीति करना है। महाराष्ट्र में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी का कोई दखल नहीं है। वहां पर शरद पवार को कांग्रेस के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ना है। वह सलाह दे सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन में मंजूर होगा मैं उसके साथ चला जाऊंगा, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तो कांग्रेस के पास रहे, क्योंकि कांग्रेस के पास अगर राहुल गांधी के पास रहता है तो शरद पवार उसमें अपनी दखल करने की स्थिति में रहेंगे। अब ये देखना होगा कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे क्या ये गुट बनाते। कांग्रेस के साथ डीएमके का समर्थन है जिसके 22 सांसद है। और अगर आप देखेंगे बने न बने, लेकिन देखिए चर्चाएं तो हो रही हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं और ममता बनर्जी के एक बयान के बाद सारे नेता लाइन से बयान भी देने लग जाते हैं। लेकिन देखिए बयानों का ही तो हर्षवर्धन जी महत्व होता है। सुबह अगर खबर आ रही है कि 15 सीटों पर बात बन गई है, कांग्रेस को 15 सीटें मिल जाएंगी, और उसके बाद तुरंत अरविंद केजरीवाल इन खबरों पर ब्रेक लगा दे रहे हैं और ये कह दे रहे हैं कि भाई नहीं, हम तो अकेले चलेंगे, एकला चलो की राह पर हम आगे बढ़ चुके हैं। 15 सीट कांग्रेस मांग रही है। फरवरी में चुनाव है, 0 नंबर की पार्टी, 0 सीट, 9% आपका वोट शेयर, इतना बड़ी सीटें मिल पाएंगी उसको? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि समझदारी होगी अरविंद केजरीवाल की कि अगर वो कांग्रेस को 15 सीटें देकर उनके साथ समझौता कर ले। अगर 70 की सीटें हैं तो 55, 5, 60, 10, 70 और 1-2 सीटें अगर और भी किसी को देना पड़े तो उन्हें दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए? पिछले कुछ समय में अरविंद केजरीवाल की साख बुरी तरह से गिरी है। अरविंद केजरीवाल परिवारवादी टिकट बांट रहे हैं, दागदार लोगों को टिकट बांट रहे हैं, जो पहले जिनके खिलाफ कैंपेन करते थे उनको टिकट बांट रहे हैं। अपने उप मुख्यमंत्री को सीट बदलना पड़ रहा है, अपने विधानसभा के उपाध्यक्ष को सीट बदलना पड़ रहा है। मनीष सिसोदिया और राखी बिरलान का सीट बदलना ये सामान्य घटना नहीं है। इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी अंदर से हिल गई है। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि राजनीति कैसे होगी, कहां जाएंगे। वरना 2013 से जिस सीट का प्रतिनिधित्व मनीष सिसोदिया कर रहे थे, पटपड़गंज से बदलने की जरूरत नहीं थी। अब सवाल यह है कि कांग्रेस आएगी तो करेगी क्या? 0 सीट वाली पार्टी है। जो बहुमत मिला है, जो प्रचंड जनादेश मिला है, क्यों मिला? क्योंकि कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम वोट पूरी तरह से गायब हो गए। अभी राहुल गांधी से ज्यादा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो बीच बीच में हनुमान चालीसा भी पढ़ने लगते हैं, हनुमान मंदिर जाने लगते हैं। कभी कभी पहले कहते थे कि हमारी नानी कहती थी कि जहां पे तोड़कर मंदिर बना हो वहां कौन रहेगा, भगवान राम तो हमारे नहीं रहेंगे। नोट पे लक्ष्मी का फोटो नोट पे लक्ष्मी का फोटो छपवाने की बात करते थे। लेकिन राहुल गांधी ऐसी कोई गड़बड़ नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि राहुल, प्रियंका, सोनिया पर जो मुसलमानों का भरोसा है वो किसी से भी बहुत ज्यादा है। और ये कहना कि पिछले चुनाव में क्या था, तो भाई जब वो चुनाव 2013 में 28, उसके बाद 68 और फिर 67 और फिर 62 सीटों पर आए, तो वो भी तो चमत्कारिक था। तो मुझे लगता है कि उनको अगर अपनी सरकार बचानी है तो राहुल गांधी का हाथ थामना पड़ेगा। अगर झाड़ू हाथ में नहीं होगी तो झाड़ू अच्छे से नहीं चलेगी। और मेरा ये मानना है कि बात अरविंद को भी पता है, लेकिन जब तक समझौता नहीं हो जाए तब तक राजनीति में थोड़ा ना किया जाता है। और जैसे कहते हैं ना कि किसी को पता हो, आप किसी को चाह रहे हो, बड़ी इच्छा है, लेकिन डर है कि कहीं वो ना मना कर दे, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहते हैं। तो ये वही वाला मसला है। मेरा मानना है कि राजनीति में जब जोर की ना हो तो उसमें थोड़ी सी हाँ जो है नीचे छिपी होती है। अब कितनी हाँ है इसमें, ये जरूर देखने वाली बात है। लेकिन इंडिया अलायंस में सबसे पहले अगर किसी ने संदेश दिया है तो अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने कह दिया है कि अब हमारी राहें जुदा हो गई हैं, अब हम साथ साथ वाली पिक्चर नहीं देखने को मिलेगी दिल्ली में। अब दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, अपने अलग अलग मुद्दों को सेट करने की कोशिश की जाएगी। तो एक तरफ इंडिया अलायंस में लीडरशिप को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी लाइन जोड़ दूं प्राची, आप मेरे ख्याल से ब्रेक पर जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जिस दिन कांग्रेस पार्टी फिर से शराब घोटाले को लेकर दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दे, उस दिन आप मान लीजिए कि अब समझौता नहीं होगा।